कल हमने आपको लहंगे की ब्लाउज़ की कटिंग करके बताया था। आज हम उसी ब्लाउज़ की परफेक्ट स्टिचिंग करके दिखाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से न्यू लाइफस्टाइल टेलर पर स्वागत है। आज हमारा टेलरिंग क्लासेस का 10वां दिन है और आज का टॉपिक है लहंगे की ब्लाउज की स्टिचिंग। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में लहंगे की ब्लाउज की कटिंग करके बताई थी, तो आज हम उसकी परफेक्ट स्टिचिंग करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको इस लहंगे की ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो चलिए हम ये सभी को साइड रखते हैं और सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड हम बैक पार्ट को ले लेते हैं और सभी को हम अभी साइड रखते हैं। तो हम बैक पार्ट की मेन फैब्रिक को हम सबसे पहले इस तरीके से ओपन करके रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी मेन फैब्रिक है। हम इसे इस तरह से ओपन करके रखेंगे और इसकी नेक को हम सबसे पहले रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए हम अस्तर वाले फैब्रिक को हम इस तरीके से इसके ऊपर हम बराबर करके रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसके ऊपर बराबर करके रखेंगे। तो इस तरह से हमने बराबर करके रख लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इस तरीके से इसे पलटी करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, हमने जो नेक की चौड़ाई के लिए हमने जो कोना कट कर रखा था फ्रेंड, हमने दोनों को इस तरीके से बराबर करके रखनी है। दोनों साइड हमें बराबर सेंटर रहना चाहिए फ्रेंड। और सबसे पहले हम 20 सेंटर पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम 20 सेंटर पे एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड। सिलाई लगाने से हमारा फैब्रिक जो है, दोनों फैब्रिक एक समान रहेगा, इधर उधर नहीं होगा फ्रेंड। अब उसके बाद हमने जो कोना कट कर रखा था, हमने उसी के हिसाब से हमें स्टिचिंग लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने लगभग ये जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, हमसे एक चाप मार्जिन छोड़कर इस तरीके से हम पूरे में स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरीके से हम, ये देखिए फ्रेंड, एक चाप मार्जिन छोड़कर हम पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क जो किया हुआ है उसी के हिसाब से हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा लिए फ्रेंड। अब इसके बाद हम एक चाप मार्जिन छोड़कर फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरे साइड एक चाप मार्जिन छोड़कर फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इस तरीके से छोटी छोटी कट लगा लेंगे फ्रेंड, जिससे कि हमें नेक पलटी करने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे इस तरीके से पलटी कर लेते हैं। अच्छे से हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड। फोल्ड करने के बाद अब हम सबसे पहले नेक की किनारी पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरे में स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो ये हमारी नेक रेडी हो गई है फ्रेंड। अब इसके बाद हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो हम इस तरीके से इसे हम पलटी कर लेते हैं फ्रेंड, ये देखिए। और अस्तर की किनारी पे हम पूरे राउंड पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेते हैं फ्रेंड। आपको चलिए दिखाते हैं। इस तरीके से हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हम नीचे के साइड लगभग 1 से 1.5 इंच तक अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम नीचे के साइड स्टिचिंग नहीं लगाएंगे फ्रेंड। इस तरीके से हम लगभग 1.5 इंच छोड़कर हम स्टिचिंग लगाते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे साइड से भी उसी तरीके से हम स्टिचिंग लगाएंगे अस्तर को। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम अच्छे से बराबर कर लेते हैं और 1 इंच हम लगभग नीचे के साइड छोड़कर हम इस तरीके से अस्तर को स्टिचिंग लगा लेते हैं। क्योंकि हम इसे बाद में फोल्ड करेंगे फ्रेंड, आपको हम दिखाएंगे। इसे हम रेडी करने के बाद आपको हम नीचे किस तरीके से फोल्ड करना है ये भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अस्तर को, जो अस्तर के बराबर की, हम इसे कटिंग कर लेते हैं। पूरे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रेंड, हम इस तरीके से इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने फैब्रिक को अलग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसकी नीचे की साइड हम किस तरीके से अटैच करेंगे आपको ये दिखाते हैं। तो हमने जो मार्किंग है जितनी हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। पहले अस्तर को हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम ऊपर के साइड मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम किनारे पे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड, और ये हमारे ब्लाउज़ की बैक पार्ट रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड अब हम आपको इस पर फ्लिट लगाकर दिखाएंगे। जो फ्लिट की हमने मार्किंग की थी फ्रेंड, ये देखिए दोनों साइड हमने फ्लिट की मार्किंग कर रखी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगभग ½ इंच की दोनों साइड हम प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ½ इंच की प्लेट्स दोनों साइड हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमने एक साइड प्लेट्स लगाया फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी प्लेट लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर भी जो हमने प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ा है, हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम एक प्लेट लगा लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे भी स्टिचिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये हमने दोनों साइड प्लेट्स लगा लिए फ्रेंड, और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। तो चलिए अब हम आपको फ्रंट पार्ट रेडी करके दिखाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड, ये देखिए। तो चलिए सेम अब उसी तरीके से हम इसे भी रेडी करेंगे। तो चलिए उसके लिए हमने सबसे पहले अस्तर को ले लेते हैं फ्रेंड, और सेम उसी तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, ये जो हमने नेक के लिए कोना कट कर रखा है फ्रेंड, हम इस तरीके से इसे अच्छे से बराबर करके बैठा लेते हैं। सभी साइड से हम इस तरीके से इसे अच्छे से बराबर करके क्लीन से हम इसे बैठा लेंगे। इसमें भी हम यहाँ पर एक स्टिचिंग सबसे पहले लगा लेंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम इसे इस तरीके से पलटी करेंगे, और इसे भी हम एक चाप मार्जिन छोड़कर नेक की पूरे राउंड पे हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम इसे भी हम एक चाप मार्जिन छोड़कर साइड फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जो नेक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे कटिंग करके अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम उसी तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसे हम पलटी कर लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए, इसे इस तरीके से हम अच्छे से इसे हम पलटी कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी हम इसकी किनारी पे भी हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की भी नेक को रेडी कर लिए फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसकी भी अस्तर को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे अब पलटी करते हैं फ्रेंड, ये देखिए, और इसकी अस्तर को भी हम सेम उसी तरीके से अटैच करेंगे फ्रेंड, जिस तरीके से हमने बैक पार्ट को अटैच किया था। तो चलिए हम इस तरीके से अस्तर की किनारी पे हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इसे भी हम उसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड। नीचे हम लगभग 1 इंच कपड़े को छोड़कर स्टिचिंग लगाते हैं। इस तरीके से हम अस्तर को 1 इंच छोड़ देंगे फ्रेंड, और उसके बाद हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर की स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम इसकी नीचे को भी हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने जितनी अस्तर की मार्जिन रखी थी एक्स्ट्रा, हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं, और मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इसकी किनारे पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड, और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी इस तरीके से रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी भी दोनों साइड में हम प्लेट्स लगाएंगे। तो इसके प्लेट्स के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया गया है फ्रेंड। ये देखिए, इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं किया हुआ। तो चलिए हम उसी पे इस तरीके से लगभग ½ इंच की हम प्लेट्स लगा लेते हैं।
इस तरह से हमने एक प्लेट्स लगाई है फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी प्लेट्स लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच की एक प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड प्लेट्स लगा लिए फ्रेंड। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड। तो फ्रंट पार्ट पे हमने ऊपर की साइड भी प्लेट्स लगानी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एक एक प्लेट्स दोनों साइड हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इसकी मिडिल पॉइंट पे इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हैं और यहाँ पे भी हम एक एक प्लेट्स लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी इस तरीके से छोटी प्लेट्स लगानी है फ्रेंड, ज़्यादा चौड़ा नहीं, लगभग 2 पॉइंट्स का प्लेट्स होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने प्लेट्स लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी प्लेट्स लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे फ्रेंड, दूसरे साइड भी, और यहाँ पे भी हम उसी तरीके से प्लेट्स लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड प्लेट्स लगा लिए फ्रेंड और ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी है। तो चलिए, अब हम बैक पार्ट को इस पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारा, ये देखिए फ्रेंड, ये हमने बैक पार्ट को इस तरीके से हम इसे पलटी करके रखते हैं और इसकी कंधी को हम सबसे पहले अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों कंधी को इस तरह से हमने बराबर करके रखनी है फ्रेंड, और एक चाप में यहाँ पर हम दोनों साइड पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पे स्टिचिंग लगा लेनी है फ्रेंड। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम साइड पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हमारा राइट साइड पे हम जिप लगाएंगे फ्रेंड। तो उसके लिए हम लगभग यहाँ पे 7 इंच की मार्जिन छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड, जितनी भी हमने जिप लगानी है। तो ये देखिए, 7 इंच पे हम यहाँ पर इस तरीके से एक मार्किंग कर लेते हैं, जो कि हमारा स्टिचिंग यहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो मार्किंग है फ्रेंड, हम यहीं तक इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे। अब उसके बाद हम दूसरे साइड स्टिचिंग लगा लेंगे। दूसरे साइड हमें जिप उप नहीं लगानी है फ्रेंड, तो उसके लिए हम इसे पूरा बंद कर देंगे। तो हमने जो मार्किंग कर रखी है फ्रेंड, हम सेम उसी पे स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड। तो चलिए, अब हम आपको इसे पलटी करके दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा लहंगे की ब्लाउज़ की बॉडी रेडी हो गई फ्रेंड। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। तो चलिए, इसे साइड रखते हैं और सबसे पहले हम स्लीव का मेन फैब्रिक को लेंगे और स्लीव का अस्तर वाली फैब्रिक को लेते हैं। तो ये हमारी मेन फैब्रिक है और ये हमारी अस्तर वाली फैब्रिक है। हम इसे इस तरीके से हम लगभग 1 इंच ऊपर की साइड रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम ऊपर की साइड रखेंगे लगभग 1 इंच, और इसकी किनारी पे हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसे हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन है, जो मेन फैब्रिक की जो मार्जिन है, हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। कटिंग करने के बाद अस्तर को हम इस तरह से पलटी करेंगे और इस तरह से हम इसे फैब्रिक को फोल्ड करके हम इसकी किनारी पे एक स्टिचिंग लगाएंगे। किनारी पर स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरीके से पलटी करेंगे फ्रेंड, ये देखिए, और अस्तर की किनारी पे हम पूरे में स्टिचिंग लगा लेते हैं। स्टिचिंग लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बाहर निकला हुआ है, हम इसे इस तरीके से कटिंग करके अलग कर लेंगे। पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। अब हम इस तरीके से इसे डबल करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा स्लीव का मेज़रमेंट है, हम उसी के हिसाब से स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग की हुई है फ्रेंड, हम उसी तरीके से उसी मार्किंग पे हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम इस तरीके से इसे आपको पलटी करके दिखा देते हैं फ्रेंड। ये हमारा स्लीव रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हमने स्लीव रेडी कर लिया फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। चलिए फ्रेंड, अब हम इसे किस तरीके से अटैच करना है आपको ये दिखाते हैं। तो ये जो हमने बॉडी रेडी कर रखा है, हम इस तरीके से इसे सबसे पहले हम मेज़रमेंट कर लेते हैं फ्रेंड।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी बराबरी आ रही है, हम इसे कटिंग वुटिंग नहीं करना होगा। तो हम इसे नीचे के साइड से इसकी मिडिल पॉइंट पे रखते हैं फ्रेंड, और स्लीव की मिडिल पॉइंट को इस तरीके से हम रखेंगे। और इस तरीके से हम लहंगे की बॉडी पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पलटी कर लेंगे, और इस पर हम एक चाप में पूरे में स्टिचिंग लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इस तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्लीव अटैच कर लिया फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दोनों स्लीव को अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद अब हम इसकी जो हमने साइड पे मार्जिन छोड़ रखी थी सिलाई को, वहाँ पे हम जिप लगाएंगे। तो उसके लिए हमने एक गुम जिप लिया है फ्रेंड, जिसे कंसल्ट जिप कहते हैं। हम इसे किस तरीके से लगाएंगे आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा वेस्ट की जो मेज़रमेंट है, हम उसको मेज़रमेंट करके हम यहाँ पर इस तरीके से चौक से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, हम दोनों साइड चौक से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम इस तरीके से इसे ओपन करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे एक साइड से ओपन करते हैं, और हम जिप को जो ओपन साइड है हम इसे बाहर की साइड रखेंगे। इस तरीके से हम इसे बाहर की साइड रखते हैं फ्रेंड, और इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट करके बिठाएंगे फ्रेंड। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठा लेते हैं, और ऊपर के साइड हम लगभग 1 इंच बाहर की साइड रखेंगे। ये देखिए, हमने 1 इंच ऊपर के साइड बाहर एक्स्ट्रा रखा फ्रेंड, और इसकी बिल्कुल किनारी पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरीके से हम इसकी बिल्कुल किनारी पे ही हम स्टिचिंग लगाएंगे फ्रेंड। तो इस तरह से हमने एक साइड स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम दूसरे साइड भी सेम उसी तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे। तो हम सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से हम एक बराबर करके रखते हैं। ये देखिए, जितना हमें इस साइड हमने एक्स्ट्रा रखा था ऊपर के साइड, उसी तरीके से हम दूसरे वाले फैब्रिक पे भी हम एक्स्ट्रा करके रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बराबर कर लेंगे फ्रेंड, और इसकी हम स्टिचिंग ऊपर से शुरू करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से ऊपर की साइड से हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे इस तरीके से बराबर करके यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने दोनों साइड स्टिचिंग लगा लिया फ्रेंड, और ये हमारा कंसल जिप लग चुका है। और इस तरीके से जिप लगाने से फ्रेंड बिल्कुल इजी क्लोज हो जाता है फ्रेंड। ये देखिए, साइड पे जिप लगाने के बाद बिल्कुल इस तरह से बंद हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा जो ऊपर की साइड हमने जो छोड़ रखा है, ये देखिए जिप की जो एक्स्ट्रा पार्ट है, हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पर हम टाका लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसे स्टिचिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी फोल्ड करके यहाँ पे भी हम उसी तरह से स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो ये हमारी लहंगे की ब्लाउज़ रेडी हो गई फ्रेंड। चलिए आपको हम इसे सीधा करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारी लहंगे की ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी जो बैक साइड में डोरी लगेगी हम उसे रेडी करके दिखाते हैं। तो हमने इस पर बैक साइड में डोरी लगा ली है फ्रेंड। तो चलिए अब हम डोरी रेडी करेंगे, और उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 स्क्वायर फैब्रिक लिया फ्रेंड। हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और डोरी को हम इस तरह से रख कर इस तरह से हम इसे पलटी करके स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे, और इसे भी हम इसकी बीच पे हम डोरी को रखते हैं, और इस तरह से पलटी कर कर यहाँ पर भी हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे।
स्टिचिंग लगाने के बाद ये हमारी लटकन बनकर रेडी हो गए फ्रेंड। तो चलिए इस तरह से हम इसे दोनों को पलटी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे ब्लाउज़ पे अटैच करेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज़ की बैक पार्ट पे अटैच होगी फ्रेंड। तो हम ऊपर की कंधी से हम लगभग 1 से 1.5 इंच तक नीचे रखकर हम इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम दूसरे साइड भी 1 से 1.5 इंच तक हम नीचे रखकर दोनों को हम एक बराबर करके रखेंगे फ्रेंड, और यहाँ पर भी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी ब्लाउज़ की स्टिचिंग पूरी हो गई फ्रेंड। तो चलिए अब हम आपको इसे दिखाते हैं कि हमारा लहंगे के ब्लाउज़ किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी लहंगे की ब्लाउज़ बनकर तैयार है फ्रेंड। आपको ये ब्लाउज़ का स्टिचिंग और कटिंग कैसा लगा, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।